प्रिय साथियों नमस्कार। साथियों, माया और भ्रम नामक यह व्याख्यान स्वामी विवेकानंद ने लंदन में दिया था। इसमें स्वामी जी माया के स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं और साथ ही उसका वेदांत के दृष्टिकोण से विश्लेषण कर रहे हैं। वेदांत की दृष्टि से वस्तुतः माया और भ्रम भिन्न भिन्न हैं, यद्यपि आजकल कुछ लोग एक ही अर्थ में इन शब्दों का उपयोग करते हैं। माया और भ्रम नामक यह भाषण ज्ञान योग पुस्तक का 3 अध्याय है। माया शब्द प्रायः आप सभी ने सुना होगा। इसका व्यवहार साधारणतः भ्रम, भ्रांति अथवा इसी प्रकार के अर्थ में किया जाता है, किंतु यह उसका वास्तविक अर्थ नहीं है। मायावाद उन स्तंभों में से एक है जिन पर वेदांत की स्थापना हुई है, अतः उसका ठीक ठीक अर्थ समझ लेना आवश्यक है। मैं आप लोगों से तनिक धैर्यपूर्वक सुनने की प्रार्थना करता हूं, क्योंकि मुझे भय है कि कहीं आप माया के सिद्धांत को गलत न समझ बैठो। वैदिक साहित्य में माया शब्द का प्रयोग भ्रांति के अर्थ में ही देखा जाता है। यही माया शब्द का सबसे प्राचीन अर्थ है, किंतु उस समय यथार्थ मायावाद तत्व का उदय नहीं हुआ था। हम वेद में इस प्रकार के वाक्य पाते हैं, इंद्र ने माया द्वारा नाना रूप धारण किए। यहां पर माया शब्द इंद्रजाल अथवा उसी प्रकार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। वेद के अनेक स्थलों में माया शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त देखा जाता है। इसके बाद कुछ समय तक माया शब्द का प्रयोग एकदम लुप्त हो गया, किंतु इसी बीच उस शब्द द्वारा प्रतिपादित जो अर्थ या भाव था वह क्रमशः परिपुष्ट हो रहा था। बाद में हम देखते हैं कि एक प्रश्न उठाया गया है, हम जगत के इस रहस्य को क्यों नहीं जान पाते, और उसका जो उत्तर दिया गया है वह बड़ा ही अर्थपूर्ण है। हम सभी थोथी बकवास करते हैं, इंद्रिय सुख से ही संतुष्ट हैं और वासनाओं के पीछे दौड़ते रहते हैं। इसलिए इस सत्य को हमने मानो कोहरे से ढक रखा है। यहां पर माया शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है, पर उससे यही भाव प्रकट होता है कि हमारी अज्ञता का कारण कुछ कोहरे जैसा है जो इस सत्य और हमारे बीच आ गया है। इसके बहुत समय बाद एक अपेक्षाकृत आधुनिक उपनिषद में माया शब्द पुनः दीख पड़ता है, पर इस बीच उसका रूप काफी बदल चुका है। उसके साथ कई नए अर्थ संयोजित हो गए हैं। नाना प्रकार के मतवादों का प्रचार हुआ, उनकी पुनरुक्ति हुई और अंत में माया विषयक धारणा ने एक स्थिर रूप प्राप्त कर लिया। हम श्वेताश्वतर उपनिषद में पढ़ते हैं, माया को ही प्रकृति समझो और माई यानी माया के शासक को महेश्वर जानो। भगवान शंकराचार्य के पूर्ववर्ती दार्शनिकों ने इस माया शब्द का विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया है। बौद्धों ने भी मायावाद का उपयोग किया है, किंतु बौद्धों के हाथों यह बहुत कुछ विज्ञानवाद, आइडियलिज्म में परिणत हो गया था और अब माया शब्द साधारणतः इसी अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। हिंदू जब कहते हैं कि संसार मायामय है, तो साधारण मनुष्य की यही धारणा होती है कि संसार एक भ्रम है। इस प्रकार की व्याख्या का कुछ आधार है, क्योंकि बौद्ध दार्शनिकों की एक श्रेणी के दार्शनिक बाह्य जगत के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे, किंतु वेदांत में माया का जो अंतिम विकसित रूप है वह न तो विज्ञानवाद है, न यथार्थवाद, रियलिज्म, और न किसी प्रकार का सिद्धांत ही। वह तो तथ्यों का सहज वर्णन मात्र है। हम क्या हैं और अपने चारों ओर हम क्या देखते हैं। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि जिन पुरुषों से वेद निकले उनके मन मूल तत्वों के अनुसारण तथा आविष्कार में ही लगे हुए थे। इन तत्वों के ब्यौरों के अनुशीलन के लिए मानो उन्हें समय ही नहीं मिला और उन्होंने प्रतीक्षा भी नहीं की। वे तो वस्तुओं के अंतस्थल में पहुंचने के लिए व्यग्र थे। इस जगत के परे कोई वस्तु मानो उन्हें पुकार रही थी। वे मानो और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। उपनिषदों में यत्र तत्र आज जिन्हें हम आधुनिक विज्ञान कहते हैं, उन विषयों के ब्यौरों का प्रतिपादन बहुधा बड़ा भ्रमात्मक मिलता है, पर तो भी उनके मूल सिद्धांत बिल्कुल सही हैं। उनके मूल तत्वों के साथ विज्ञान के मूल तत्वों का कोई भेद नहीं। उदाहरणार्थ आधुनिक विज्ञान का ईथर हटा अर्थात आकाश विषयक नवीन सिद्धांत उपनिषदों में आधुनिक वैज्ञानिकों के ईथर सिद्धांत की अपेक्षा अधिक विकसित रूप में विद्यमान है, किंतु वह बस मूल सिद्धांत तक ही सीमित रहा। इस आकाश तत्व के कार्य की व्याख्या करने में उन्होंने अनेक भूलें की। वह सर्वव्यापी प्राण तत्व, जगत का समस्त जीवन, जिसकी विविध अभिव्यक्ति मात्र है, वेदों में ब्राह्मण भाग में पाया जाता है। संहिता के एक लंबे मंत्र में समस्त जीवनी शक्ति के विकासक प्राण की प्रशंसा की गई है।
शायद तुम लोगों में से कुछ को यह जानकर आनंद हो कि इस पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति के संबंध में कुछ आधुनिक यूरोपीय वैज्ञानिकों के जो सिद्धांत है, बहुत कुछ वैसे ही सिद्धांत वैदिक दर्शन में भी पाए जाते हैं। तुम सभी निश्चित जानते हो कि जीव अन्य ग्रहों से संक्रमित होकर पृथ्वी पर आता है। इस प्रकार का एक मत प्रचलित है। किन्हीं किन्हीं वैदिक दार्शनिकों का यह निश्चित मत है कि जीव इसी प्रकार चंद्रलोक से पृथ्वी पर आता है। मूल तत्वों के संबंध में हम देखते हैं कि वैदिक विचारक व्यापक और सामान्यकृत सिद्धांतों की व्याख्या करने में अतिशय साहसी और आश्चर्यजनक निर्भीक थे। बाह्य जगत से इस विश्व के रहस्य का समाधान उन्हें यथासंभव संतोषजनक मिला, और इस प्रकार उन्होंने जितने मूल सिद्धांतों का आविष्कार किया था, उनसे जब जगत के रहस्य की ठीक मीमांसा न हो सकी, तब आधुनिक विज्ञान के सविस्तर कार्य भी उसकी मीमांसा में कोई अधिक सहायक न हो सकेंगे। यह कहने की आवश्यकता नहीं। जब प्राचीन काल में आकाश तत्व विश्व रहस्य का भेद खोलने में समर्थ नहीं हुआ, तब उसका सविस्तर अनुशीलन भी हमें सत्य की ओर कोई अधिक अग्रसर नहीं करा सकता। यदि यह सर्वव्यापी प्राण तत्व विश्व रहस्य का भेद खोलने में असमर्थ रहा हो, तो उसका विस्तृत अनुशीलन निरर्थक है, क्योंकि ब्यौरे मौलिक तत्व के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। मेरे कहने को तात्पर्य यह है कि तत्वानुशीलन में हिंदू दार्शनिक आधुनिक विद्वानों की भांति ही एवं कभी कभी उनसे भी अधिक साहसी थे। उन्होंने अनेक व्यापक और भव्य सिद्धांतों का आविष्कार किया, और उनके अन्यों में इस प्रकार के अनेक सिद्धांत विद्यमान हैं जिन्हें वर्तमान विज्ञान अभी तक परिकल्पना के रूप में भी प्राप्त नहीं कर सका है। उदाहरणार्थ, वे केवल आकाश तत्व पर पहुंचकर ही नहीं रुक गए, वरन और भी आगे बढ़कर मन को भी एक सूक्ष्मतर आकाश के रूप में वर्गीकृत किया। फिर उसके भी परे उन्होंने और भी अधिक सूक्ष्म आकाश की प्राप्ति की, पर वह भी समाधान नहीं था। उसे समस्या का समाधान नहीं हुआ। बाह्य जगत के बारे में कितना भी ज्ञान क्यों न हो जाए, पर उससे रहस्य का भेद नहीं खुल सकता। किंतु वैज्ञानिक कहता है, अरे, हमने अभी ही तो कुछ जानना शुरू किया है, जरा कुछ हजार वर्ष ठहरो, देखोगे हमें समाधान मिल जाएगा। किंतु वेदांतवादी ने तो निसंदिग्ध रूप से मन की ससीमता को प्रमाणित कर दिया है। अतएव वह उत्तर देता है, नहीं, सीमा से बाहर जाने की मन की शक्ति नहीं। मन देश, काल और निमित्त की चहारदीवारी के बाहर नहीं जा सकता। जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति अपनी सत्ता को नहीं लांघ सकता, उसी प्रकार देश और काल के नियम ने जो सीमा खड़ी कर दी है, उसका अतिक्रमण करने की क्षमता किसी में नहीं। देश काल निमित्त संबंधी रहस्य को खोलने का प्रयत्न ही व्यर्थ है, क्योंकि इसकी चेष्टा करते ही इन तीनों की सत्ता स्वीकार करनी होगी। तब भला यह किस प्रकार संभव है? और ऐसा होने पर फिर जगत के अस्तित्व के कथन का अर्थ भी क्या है? इस जगत का अस्तित्व नहीं है, जगत मिथ्या है। इसका अर्थ क्या है? इसका यही अर्थ है कि उसका निरपेक्ष अस्तित्व नहीं है। मेरे, तुम्हारे और अन्य सबके मन के संबंध में इसका केवल सापेक्ष अस्तित्व है। हम 5 इंद्रियों द्वारा जगत को जिस रूप में प्रत्यक्ष करते हैं, यदि हमारे एक इंद्रिय और होती, तो हम इसमें और भी कुछ अधिक प्रत्यक्ष करते, तथा और अधिक इंद्रिय संपन्न होने पर हम इसे और भी भिन्न रूप में देख पाते। अतएव इसकी यथार्थ सत्ता नहीं है, इसकी अपरिवर्तनीय, अचल, अनंत सत्ता नहीं है। पर इसको अस्तित्व शून्य या असत भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह तो वर्तमान है और इसमें तथा इसके माध्यम से हम कार्य करते हैं। यह सत्य और असत का मिश्रण है। सूक्ष्म तत्वों से लेकर जीवन के साधारण दैनिक स्कूल कार्यों तक पर्यालोचना करने पर हम देखते हैं कि हमारा संपूर्ण जीवन एक विरोध है, सत्य और असत का मिश्रण है। ज्ञान के क्षेत्र में भी यह विरुद्ध भाव दिखाई पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य यदि जानना चाहे तो समस्त ज्ञान प्राप्त कर ले सकता है, पर 2-4 पग चलने के बाद ही उसे एक ऐसी अभेद्य दीवार देखने में आती है जिसको लांघ जाना उसके वश के बाहर हो जाता है। उसके सभी कार्य एक परिधि के अंदर घूमते रहते हैं और वह इस परिधि को कभी लांघ नहीं सकता। उसके अंतरतम एवं प्रियतम रहस्य उसे समाधान के लिए दिन रात उत्तेजित करते रहते हैं, उसका आह्वान करते रहते हैं, पर उनका समाधान करने में वह असमर्थ है, क्योंकि वह अपनी बुद्धि के परे नहीं जा सकता। फिर भी वह इच्छा उसके भीतर गहरी जड़ें जमाए हुए है, और इसका दमन और नियमन एकमात्र मंगलकर पथ है, यह भी हम अच्छी तरह जानते हैं।
हमारे हृदय का प्रत्येक स्पंदन, प्रत्येक निःश्वास के साथ हमें स्वार्थी होने का आदेश देता है। पर दूसरी ओर एक अपार्थिव शक्ति कहती है कि एकमात्र निस्वार्थता ही मंगल का साधन है। जन्म से ही प्रत्येक बालक आशावादी होता है। वह केवल सुनहले स्वप्न देखता है। यौवन में वह और भी अधिक आशावादी हो जाता है। मृत्यु, पराजय अथवा अधोगति नाम की भी कोई चीज है, यह बात किसी युवक की समझ में आना कठिन है। फिर बुढ़ापा आता है और जीवन एक ध्वंसावशेष मात्र रह जाता है। सुनहले स्वप्न हवा में उड़ जाते हैं और मनुष्य निराशावादी हो जाता है। प्रकृति के थपेड़े खाकर हम बस इसी प्रकार दिशाहीन व्यक्ति की भांति एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ते रहते हैं। इस संबंध में मुझे बुद्ध की जीवनी ललित विस्तर का एक प्रसिद्ध गीत याद आता है। वर्णन इस प्रकार का है कि बुद्ध देव ने मनुष्य जाति के परित्राता के रूप में जन्म लिया, किंतु जब राजप्रासाद की विलासिता में वे अपने को भूल गए, तब उनको जगाने के लिए देवकन्याओं ने एक गीत गाया, जिसका मर्मार्थ इस प्रकार है। हम एक प्रवाह में बहते चले जा रहे हैं। हम अविरत रूप से परिवर्तित हो रहे हैं। कहीं निवृत्ति नहीं है, कहीं विराम नहीं है। इसी प्रकार हमारा जीवन भी विराम नहीं जानता, अविरत चलता ही रहता है। तब फिर उपाय क्या है? जिसके पास खाने पीने की प्रचुर सामग्री है, वह तो आशावादी हो जाता है। कहता है, भय उत्पन्न करने वाली दुख की बातें मत कहो, संसार के दुख कष्ट की बातें मत सुनाओ। उसके पास जाकर यदि कहो सभी शुभ है, तो वह कहेगा, सचमुच मैं मजे में हूं, यह देखो कितने सुंदर घर में मैं वास करता हूं। मुझे भूख या शीत का कोई भय नहीं, अतएव मेरे सम्मुख ऐसे भयावह चित्र मत लाओ। पर दूसरी, अगर कितने ही लोग ऐसे हैं जो शीत और अनाहार से मर रहे हैं, उनके पास जाकर यदि कहो कि सभी शुभ है, तो वे तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। वे सारा जीवन दुख कष्ट से पिसते आ रहे हैं, उनके लिए सुख, सौंदर्य और शुभ कहां? वे तो कहेंगे, नहीं, मैं यह सब विश्वास नहीं करता। जीवन में केवल रोना है, केवल दुख है। बस हम इसी प्रकार आशावाद से निराशावाद में झूलते रहते हैं। इसके बाद मृत्यु रूपी भयावह तथ्य आता है। सारा संसार मृत्यु की ओर चला जा रहा है। सभी मरते हैं। हमारी सभी प्रगति, हमारे व्यर्थ के आडंबरपूर्ण कार्यकलाप, हमारे समाज सुधार, हमारी विलासिता, हमारे ऐश्वर्य, हमारा शान, इन सब की मृत्यु ही एकमात्र गति है। इससे अधिक निश्चित बात और कुछ नहीं। नगर पर नगर बनते हैं और नष्ट हो जाते हैं। साम्राज्य पर साम्राज्य उठते हैं और पतन के गर्त में समा जाते हैं। ग्रह आदि चूर चूर होकर विभिन्न ग्रहों की वायु के झोंकों से इधर उधर बिखरे जा रहे हैं। इसी प्रकार अनादिकाल से चलता आ रहा है। इस सब का आखिर लक्ष्य क्या है? मृत्यु। मृत्यु ही सब का लक्ष्य है। वह जीवन का लक्ष्य है, सौंदर्य का लक्ष्य है, ऐश्वर्य का लक्ष्य है, शक्ति का लक्ष्य है, और तो और धर्म का भी लक्ष्य है। साधु और पापी दोनों मरते हैं, राजा और भिक्षुक दोनों मरते हैं, सभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर भी जीवन के प्रति यह प्रबल आसक्ति विद्यमान है। हम क्यों इस जीवन से आसक्त हैं? क्यों हम इसका परित्याग नहीं कर पाते? यह हम नहीं जानते, और यही माया है। माता बड़े यत्न से संतान का लालन पालन करती है। उसका सारा मन प्राण, सात जीवन मानो उसी बच्चे में केंद्रित रहता है। बालक बड़ा हुआ, युवावस्था को प्राप्त हुआ और शायद दुश्चरित्र एवं पशुवत होकर प्रतिदिन अपनी माता को मारने पीटने लगा, किंतु माता फिर भी पुत्र से चिपकी रहती है। जब उसकी विचार शक्ति जागृत होती है, तब वह उसे अपने स्नेह के आवरण में ढक लेती है, किंतु वह नहीं जानती कि यह स्नेह नहीं है। एक अज्ञात शक्ति ने उसके स्नायुओं पर अधिकार कर रखा है। वह इसे दूर नहीं कर सकती। वह कितनी ही चेष्टा क्यों न करे, इस बंधन को तोड़ नहीं सकती। और यही माया है। हम सभी कल्पित सुवर्ण लोम की खोज में दौड़ते रहते हैं। सभी सोचते हैं कि वह हमें ही मिलेगा। प्रत्येक विचारशील व्यक्ति देखता है कि इस सुवर्ण लोम को प्राप्त करने की उसकी 2 करोड़ में 1 से अधिक संभावना नहीं है। तथापि प्रत्येक मनुष्य उसके लिए कठोर संघर्ष करता है। बस यही माया है। इस संसार में मृत्यु रात दिन गर्व से मस्तक ऊंचा किए घूम रही है, पर साथ ही हम सोचते हैं कि हम सदा जीवित रहेंगे। किसी समय राजा युधिष्ठिर से यह प्रश्न पूछा गया था,
इस पृथ्वी पर सबसे आश्चर्य की बात क्या है? राजा ने उत्तर दिया, हमारे चारों ओर प्रतिदिन लोग मर रहे हैं, फिर भी जो जीवित हैं वे समझते हैं कि वे कभी मरेंगे ही नहीं। बस यही माया है, हमारी बुद्धि में, हमारे ज्ञान में। यही क्यों हमारे जीवन की प्रत्येक घटना में ये प्रचंड विरुद्ध भाव दिखाई पड़ते हैं। सुख दुख का पीछा करता है और दुख सुख का। एक सुधारक उठता है और किसी राष्ट्र के दोषों को दूर करना चाहता है, पर इसके पहले कि वे दोष दूर हों, 1000 नए दोष दूसरे स्थान में उत्पन्न हो जाते हैं। यह बस एक ढहते हुए पुराने मकाने के समान है। तुम उस मकान के एक भाग की मरम्मत करते हो तो उसका कोई दूसरा भाग ढह जाता है। भारत में हमारे समाज सुधारक जीवन भर जबरन वैधव्य धारण रूपी दोष के विरुद्ध आवाज उठाते हैं और उसे दूर करने का प्रयत्न करते हैं, तो पश्चिमी देशों में विवाह न होना ही सबसे बड़ा दोष है। एक ओर अविवाहिताओं का कष्ट दूर करने में सहायता करनी होगी, तो दूसरी ओर विधवाओं के आंसू पोंछने का प्रयत्न करना होगा। यह तो बस पुरानी गठिया की बीमारी के समान है। उसे सिर से भगाओ तो कमर में आ जाती है, कमर से भगाओ तो पैर में उतर जाती है। सुधारक उठते हैं और शिक्षा देते हैं कि विद्या, धन, संस्कृति कुछ इन्हें गिनों के हाथों ही नहीं रहनी चाहिए, और वे इनको सर्वसाधारण तक पहुंचा देने का भरसक प्रयत्न करते हैं। हो सकता है इससे कुछ लोग अधिक सुखी हो जाए, पर जैसे जैसे ज्ञानानुशीलन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे शारीरिक सुख भी कम होने लगता है। सुख का ज्ञान अपने साथ ही दुख का ज्ञान भी लाता है। तब हम फिर किस मार्ग का अवलंबन करें? हम लोग जो कुछ थोड़ा सा सुख भोगते हैं, दूसरे स्थान में उससे उतने ही परिमाण में दुख भी उत्पन्न होता है। बस यही नियम है, सब वस्तुओं पर यही नियम लागू होता है। जो युवक है, जिनका खून अभी गर्म है, वे इस बात को शायद स्पष्ट रूप से समझ न पाए, पर जिन्होंने धूप में बाल पकाए हैं, अपने जीवन में आंधी और तूफान के दिन देखे हैं, वे इसे सहज ही समझ लेंगे। और यही माया है। दिन रात ये बातें घट रही हैं, पर इनका ठीक ठीक समाधान करना असंभव है। ऐसा भला क्यों होता है? इस प्रश्न का उत्तर पाना संभव नहीं, क्योंकि प्रश्न ही तर्क संगत नहीं है। जो बात घट रही है उसमें न कैसे है न क्यों। हम बस इतना ही जानते हैं कि वह है और हमारा उसमें कोई हाथ नहीं। यहां तक कि उसकी धारणा करना, अपने मन में उसका ठीक ठीक चित्र खींचना भी हमारी शक्ति के बाहर है। तब हम भला उसे कैसे सुलझाएं? अतः इस संसार की गति के तथ्यात्मक वर्णन का नाम माया है। साधारणतया लोग यह बात सुनकर भयभीत हो जाते हैं। हमें साहसी होना पड़ेगा। घटनाओं पर पर्दा डालना रोग का प्रतिकार नहीं है। कुत्तों से पीछा किए जाने पर जिस प्रकार खरगोश अपने मुंह को टांगों में छिपाकर अपने को सुरक्षित समझ बैठता है, उसी प्रकार हम लोग भी आशावादी होकर ठीक उस खरगोश के समान आचरण करते हैं। पर यह कोई उपाय नहीं है। दूसरी ओर सांसारिक जीवन की प्रचुरता, सुख और स्वच्छंदता भोगने वाले इस मायावाद के संबंध में बड़ी आपत्तियां उठाते हैं। इस देश इंग्लैंड में निराशावादी होना बहुत कठिन है। सभी मुझसे कहते हैं, संसार का कार्य कितने सुंदर रूप से चल रहा है, संसार कितना उन्नतिशील है, किंतु उनका अपना जीवन ही उनका संसार है। एक पुराना प्रश्न उठता है, ईसाई धर्म ही एकमात्र धर्म है। क्यों? इसलिए कि ईसाई धर्म को मानने वाले सभी राष्ट्र समृद्धशाली हैं। पर इस प्रकार की युक्ति से तो यह सिद्धांत स्वयं ही भ्रामक सिद्ध हो जाता है, क्योंकि अन्य राष्ट्रों का दुर्भाग्य ही तो ईसाई धर्मावलंबी राष्ट्रों की समृद्धि का कारण है, और एक का सौभाग्य बिना दूसरों का खून चूसे नहीं बनता। यदि सारी पृथ्वी ही ईसाई धर्म को मानने लग जाए, तब तो भक्ष्म स्वरूप कोई अईसाई राष्ट्र न रहने के कारण ईसाई राष्ट्र स्वयं दरिद्र हो जाएगा। अतः यह युक्ति अपना ही खंडन कर लेती है। पशु उद्भिज पर जीवित रहते हैं, मनुष्य पशुओं पर, और सबसे खराब बात तो यह है कि मनुष्य एक दूसरे पर भी जीवित रहते हैं, बलवान दुर्बल पर। बस ऐसा ही सर्वत्र हो रहा है, और यही माया है। इसका समाधान तुम क्या करते हो? हम प्रतिदिन नई नई युक्तियां सुनते हैं। कोई कहते हैं कि अंत में सब शुभ होगा। इस प्रकार की संभावना है तो अत्यंत संदेहास्पद। फिर भी मान लो कि हमने यह बात स्वीकार कर ली, तो अब प्रश्न यह है कि शुभ की साधना का क्या केवल पैशाचिक उपाय ही है? पैशाचिक रीति को छोड़ दचकर क्या शुभ द्वारा शुभ नहीं हो सकता?
वर्तमान मनुष्यों के वंशज सुखी होंगे। किंतु इस समय इस भीषण दुख कष्ट का होना क्यों जरूरी है? इसका समाधान नहीं है, यही माया है। फिर हम बहुधा सुनते हैं कि विकास की यह विशेषता है कि वह क्रमशः अशुभ को दूर करता जाएगा, और संसार से अशुभ के इस प्रकार क्रमशः दूर हो जाने पर अंत में केवल शुभ ही शुभ रह जाएगा। यह बात सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है। इस संसार में जिनके पास किसी बात का अभाव नहीं, जिन्हें रोज एड़ी छोटी का पसीना एक करना नहीं पड़ता, जिन्हें क्रम विकास की चक्की में पिसना नहीं पड़ता, उन लोगों के दंभ को इस प्रकार के सिद्धांत बढ़ा सकते हैं, और उनके लिए ये सिद्धांत सचमुच अत्यंत हितकर और शांतिप्रद है। साधारण जनता दुख कष्ट भोगे, उससे उनका क्या? वे सब मर भी जाए, उसके लिए वे क्यों छटपटाए? ठीक है, पर यह युक्ति आदि से अंत तक भ्रमपूर्ण है। पहले तो इन लोगों ने बिना किसी प्रमाण के ही यह धारणा कर ली है कि संसार में अभिव्यक्त शुभ और अशुभ दोनों बिल्कुल निरपेक्ष सत्य हैं। और दूसरे, इससे भी अधिक दोषयुक्त धारणा तो यह है कि शुभ का परिमाण क्रमशः बढ़ता जा रहा है और अशुभ क्रमशः घटता जा रहा है। अतएव एक समय ऐसा आएगा जब अशुभ का अंश क्रम विकास द्वारा इस प्रकार घटते घटते अंत में बिल्कुल शून्य हो जाएगा और केवल शुभ ही बच रहेगा। ऐसा कहना है तो बड़ा सरल, पर क्या यह प्रमाणित किया जा सकता है कि अशुभ परिमाण में घटता जा रहा है? क्या अशुभ की भी क्रमशः वृद्धि नहीं हो रही है? उदाहरणार्थ, एक जंगली मनुष्य को ले लो। वह मन का संस्कार करना नहीं जानता, एक अक्षर तक नहीं पढ़ सकता, लिखना किसे कहते हैं उसने कभी सुना तक नहीं। यदि उसे कोई गहरी चोट लग जाए तो वह शीघ्र ही चंगा हो उठता है। पर हम हैं जो खरोंच लगते ही मर जाते हैं। मशीनों से चीजें सुलभ और सस्ती होती जा रही हैं, उनसे उन्नति और विकास के मार्ग की बाधाएं दूर होती जा रही हैं, पर साथ ही एक के धनी होने के लिए लाखों लोग पिसे जा रहे हैं। उधर एक के धनी होने के लिए इधर हजारों लोग दरिद्र से दरिद्रतर होते जा रहे हैं, और असंख्य मानव समूह गुलाम बना जा रहा है। संसार की रीति ही ऐसी है। पाशवी प्रकृति वाला मनुष्य इंद्रियों में जीवित रहता है। यदि उसे पर्याप्त भोजन न मिले तो वह दुखी हो जाता है। यदि उसका शरीर अस्वस्थ हो जाए तो वह अपने को अभागा समझता है। इंद्रियों में ही उसके सुख और दुख दोनों का आरंभ और अंत होता है। जैसे जैसे वह उन्नति करता जाता है, जैसे जैसे उसके सुख की सीमा रेखा विस्तृत होती जाती है, वैसे वैसे उसका दुर्लभ भी उसी अनुपात से बढ़ता जाता है। जंगल में रहने वाला मनुष्य ईर्ष्या के वश में होना, कचहरी में जाना, नियमित रूप से कर अदा करना, समाज द्वारा निंदित होना नहीं जानता। पैशाचिक मानव प्रकृति से उत्पन्न भीषण अत्याचार से अहर्निश शासित होना, जो एक दूसरे के हृदय के गुप्त से गुप्त भावों का अन्वेषण करने में लगा हुआ है, वह नहीं जानता। वह नहीं जानता कि प्रांत ज्ञान से संपन्न गर्वीला मानव किस प्रकार किसी पशु की अपेक्षा सहस्र गुणा पैशाचिक स्वभाव वाला हो जाता है। बस इसी प्रकार हम ज्यों-ज्यों इंद्रिय परायणता से ऊपर उठते जाते हैं, त्यों-त्यों हमारी सुख अनुभव करने की शक्ति बढ़ती जाती है, और उसके साथ ही दुख अनुभव करने की शक्ति भी बढ़ती रहती है। नाड़ियां और भी सूक्ष्म होकर अधिक यंत्रणा के अनुभव में समर्थ हो जाती हैं। सभी समाजों में हम देखते हैं कि एक साधारण मूर्ख मनुष्य तिरस्कृत होने पर उतना दुखी नहीं होता, पर पिटे जाने पर अवश्य दुखी हो जाता है। किंतु सभ्य पुरुष एक साधारण सी बात भी सहन नहीं कर सकता। उसकी नाड़ियां इतनी सूक्ष्म हो गई हैं, उसकी सुखानुभूति की क्षमता बढ़ जाने के कारण उसका दुख भी बढ़ गया है। इससे तो दार्शनिकों के क्रम विकासवाद की कोई पुष्टि नहीं होती। हम अपनी सुखी होने की शक्ति को जितना ही बढ़ाते हैं, हमारी दुख भोग की शक्ति भी उसी परिमाण में बढ़ जाती है। और मेरा तो विनीत मत यह है कि हमारी सुखी होने की शक्ति यदि गणितीय क्रम अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के नियम से बढ़ती है, तो दुखी होने की शक्ति ज्यामितीय क्रम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के नियम से बढ़ेगी। जंगली मनुष्य समाज के संबंध में अधिक नहीं जानता, किंतु हम उन्नतिशील लोग जानते हैं कि हम जितने ही उन्नत होंगे, हमारी सुख और दुख अनुभव करने की शक्ति भी उतनी ही तीव्र होती जाएगी। और यही माया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि माया संसार की व्याख्या करने के निमित्त कोई सिद्धांत नहीं है। यह संसार की वस्तु स्थिति का वर्णन मात्र है। विरोध ही हमारे अस्तित्व का आधार है। सर्वत्र इन्हीं प्रचंड विरोधों में से होकर हमें जाना होगा। जहां शुभ है वहीं अशुभ भी है,
और जहां अशुभ है वहीं अवश्य कुछ शुभ भी है। जहां जीवन है वहीं मृत्यु छाया की भांति उसका अनुसरण कर रही है। जो हंस रहा है उसी को रोना पड़ेगा, और जो रो रहा है वह भी हंसेगा। यह क्रम बदल नहीं सकता। हम भले ही ऐसे स्थान की कल्पना करें जहां केवल शुभ रहेगा, अशुभ नहीं, जहां हम केवल हंसेंगे, रोएंगे नहीं, पर वस्तु स्थिति के स्वभाव से इस प्रकार होना असंभव है, क्योंकि शर्त समान रूप से सर्वत्र विद्यमान है। जहां हमें हंसाने की शक्ति विद्यमान है वहीं फिर रुलाने की भी शक्ति निहित है। जहां सुख उत्पन्न करने वाली शक्ति विद्यमान है, दुख देने वाली शक्ति भी वहीं छिपी हुई है। अतएव वेदांत दर्शन आशावादी भी नहीं है और निराशावादी भी नहीं। वह तो दोनों ही वादों का प्रचार करता है। सारी घटनाएं जिस रूप में होती हैं वह उन्हें बस उसी रूप में ग्रहण करता है। उसके मतानुसार यह संसार शुभ और अशुभ, सुख और दुख का मिश्रण है। एक को बढ़ाओ तो दूसरा भी साथ साथ अनिवार्य रूप से बढ़ेगा। केवल सुख का संसार अथवा केवल दुख का संसार हो नहीं सकता। इस प्रकार की धारणा ही स्वतः विरोधी है, किंतु इस प्रकार का मत व्यक्त करके और इस विश्लेषण के द्वारा वेदांत ने इस महान रहस्य का भेद किया है कि शुभ और अशुभ ये दो एकदम विभिन्न सत्ताएं नहीं हैं। इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जिसे केवल शुभ या केवल अशुभ कहा जा सके। एक ही घटना जो आज शुभजनक मालूम पड़ती है कल अशुभजनक मालूम पड़ सकती है। एक ही वस्तु जो एक व्यक्ति को दुखी करती है दूसरे को सुखी बना सकती है। जो अग्नि बच्चे को जला देती है वही भूख से मरते व्यक्ति के लिए स्वादिष्ट खाना भी पका सकती है। जिस स्नायु मंडल के द्वारा दुख का संवेदन हमारे अंदर पहुंचता है, सुख का संवेदन भी उसी के द्वारा भीतर जाता है। अशुभ को दूर करना चाहो तो साथ ही तुम्हें शुभ को भी दूर करना होगा। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। मृत्यु को दूर करने के लिए जीवन को भी दूर करना पड़ेगा। मृत्युहीन जीवन और दुखहीन सुख, ये बातें परस्पर विरोधी हैं। इनमें कोई भी अकेला प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनमें से प्रत्येक एक ही वस्तु की विभिन्न अभिव्यक्ति है। कल जो शुभप्रद लगता था आज वह वैसा नहीं लगता। जब हम बीते जीवन पर नजर डालते हैं और भिन्न भिन्न समय के अपने आदर्शों की आलोचना करते हैं तो इस बात की सत्यता हमें तुरंत दिख पड़ती है। एक समय था जब शक्तिशाली घोड़ों के जोड़े हाँकना ही मेरा आदर्श था। अब वैसी इच्छा नहीं होती। बचपन में सोचता था कि यदि मैं अमुक मिठाई बना सकूं तो मैं पूर्ण सुखी होऊंगा। बाद में सोचता था पत्नी पुत्र और पर्याप्त धन होने से मैं सुखी होऊंगा। अब लड़कपन की ये सब बातें सोचकर हंसी आती है। वेदांत कहता है कि एक समय ऐसा अवश्य आएगा जब हम पीछे नजर डालेंगे और उन आदर्शों पर हंसेंगे जिनके कारण अपने इस क्षुद्र व्यक्तित्व का त्याग करते हम में भय का संचार होता है। सभी अपनी अपनी देह की रक्षा करने में व्यस्त हैं। कोई भी उसे छोड़ना नहीं चाहता। हम सोचते हैं कि इस देह की यथेच्छ समय तक रक्षा कर लेने से हम अत्यंत सुखी होंगे, पर समय आने पर हम इस बात पर भी हंसेंगे। अतएव यदि हमारी वर्तमान अवस्था सत भी न हो और असत भी नहीं, पर दोनों का मिश्रण हो, दुख भी न हो और सुख भी नहीं, पर दोनों का मिश्रण हो, अर्थात हम यदि ऐसे निराशाजनक अंतर्विरोध की स्थिति में हों, तो फिर वेदांत तथा अन्य दर्शन शास्त्र और धर्म मत आदि की क्या आवश्यकता है और सर्वोपरि शुभ कर्म आदि करने का भी भला क्या प्रयोजन है? यही प्रश्न मन में उठता है। यदि यह सत्य है कि तुम अशुभ किए बिना शुभ नहीं कर सकते और सुख उत्पन्न करने का प्रयत्न करने पर भी घोर दुख बना ही रहता हो, तो लोग तुमसे पूछेंगे शुभ करने की आवश्यकता ही क्या? इसका उत्तर यह है कि पहले तो हमें दुख को कम करने के लिए कर्म करना ही चाहिए, क्योंकि स्वयं सुखी होने का यही एकमात्र उपाय है। हम में से प्रत्येक अपने अपने जीवन में देर सबेर इस बात की यथार्थता समझ लेते हैं। तीक्ष्ण बुद्धि वाले कुछ शीघ्र समझ जाते हैं और मंद बुद्धि वाले कुछ देरी से। मंद बुद्धि वाले कड़ी यातना भोगने के बाद इसे समझ पाते हैं, तो तीक्ष्ण बुद्धि वाले थोड़ी ही यातना भोगने के बाद। और दूसरे, यद्यपि हम जानते हैं कि ऐसा समय कभी ना आएगा जब यह संसार केवल सुख से भरा रहेगा और दुख बिल्कुल न रहेगा, फिर भी हमें यही कार्य करना होगा। अंतर्विरोध से बचने के लिए यही एकमात्र उपाय है।
ये दोनों शक्तियां शुभ एवं अशुभ संसार को जीवित रखेंगी और अंत में एक दिन ऐसा आएगा जब हम स्वप्न से जाग जाएंगे और यह सब मिट्टी के घरौंदे बनाना बंद कर देंगे। सचमुच हम चिरकाल घरौंदे बनाने में ही लगे हुए हैं। हमें यह शिक्षा लेनी ही होगी और इसके लिए समय भी बहुत लग जाएगा। जर्मनी में इस आधार पर कि असीम ही ससीम हो गया है, दर्शन शास्त्र रचने की चेष्टा की गई है। इंग्लैंड में अब भी इस प्रकार की चेष्टा चल रही है, पर इन सब दार्शनिकों के मत का विश्लेषण करने पर यही पाया जाता है कि असीम अपने को जगत में व्यक्त करने की चेष्टा कर रहा है और एक समय आएगा अब वह ऐसा करने में सफल हो जाएगा। बहुत ठीक है, और हमने असीम, विकास, अभिव्यक्ति आदि दार्शनिक शब्दों का भी प्रयोग किया, किंतु ससीम किस प्रकार असीम को पूर्ण रूप से व्यक्त कर सकता है? इस कथन का न्याय संगत मौलिक आधार क्या है? यह प्रश्न दार्शनिक गण स्वभावतः ही पूछ सकते हैं। निरपेक्ष और असीम केवल उपाधि द्वारा ही यह जगत हो सकता है। जो कुछ इंद्रिय, मन और बुद्धि के माध्यम से आएगा उसे स्वतः ही सीमाबद्ध होना पड़ेगा। अतएव ससीम का असीम होना नितांत असंगत है, ऐसा हो नहीं सकता। दूसरी ओर वेदांत कहता है यह ठीक है कि निरपेक्ष या असीम अपने को ससीम रूप में व्यक्त करने की चेष्टा कर रहा है, किंतु एक समय ऐसा आएगा जब इस प्रयत्न को असंभव जानकर उसे पीछे लौटना पड़ेगा। यह पीछे लौटना ही धर्म का यथार्थ आरंभ है, जिसका अर्थ है वैराग्य। आधुनिक मनुष्य से वैराग्य की बात कहना अत्यंत कठिन है। अमेरिका में मेरे बारे में लोग कहते थे कि मैं 5000 वर्ष तक मृत और विस्मृत एक देश से आकर वैराग्य का उपदेश दे रहा हूं। इंग्लैंड के दार्शनिक भी शायद ऐसा ही कहें, पर यह भी सत्य है कि धर्म का एकमात्र पथ यही है, त्याग दो और विरक्त बनो। ईसा मसीह ने क्या कहा है? जो मेरे निमित्त अपने जीवन का त्याग करेगा वही जीवन को प्राप्त करेगा। पूर्णता की प्राप्ति के लिए त्याग ही एकमात्र साधन है। इसकी शिक्षा उन्होंने बारंबार दी है। ऐसा समय आता है जब अंतरात्मा इस लंबे विषादमय स्वप्न से जाग उठती है। बच्चा खेलकूद छोड़कर अपनी माता के निकट लौट जाने को अधीर हो उठता है। तब इस उक्ति की यथार्थता सिद्ध होती है। काम्य वस्तु के उपभोग से कभी वासना की निवृत्ति नहीं होती, वरन घृताहुति के द्वारा अग्नि के समान वह तो और भी बढ़ जाती है। इंद्रिय विलास, बौद्धिक आनंद और जहां तक हो सके मानवात्मा के उपभोग्य सब प्रकार के सुख के संबंध में यह लागू होता है। सभी मिथ्या है, सभी माया के अधीन है, सभी इस संसार के बंधन के अंतर्गत है। हम उसके परे नहीं जा सकते। हम उसके अंदर भले ही अनंत काल तक दौड़ते फिरें, पर उसका अंत नहीं पा सकते। और जब कभी हम थोड़ा सा सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, सभी दुख का ढेर हमारे सिर पर आ गिरता है। कितनी भयानक अवस्था है यह! जब मैं इस पर विचार करता हूं तो मैं निस्संदिग्ध रूप से यह अनुभव करता हूं कि यह मायावाद, यह कथन कि सब कुछ माया है, इसकी एकमात्र ठीक व्याख्या है। इस संसार में कितना दुख है! यदि तुम विभिन्न देशों में भ्रमण करो तो तुम समझ सकोगे कि एक राष्ट्र अपने दोषों को एक उपाय के द्वारा दूर करने की चेष्टा कर रहा है, तो दूसरा राष्ट्र किसी अन्य उपाय द्वारा। एक ही दोष को विभिन्न राष्ट्रों ने विभिन्न उपायों से दूर करने का प्रयत्न किया है, पर कोई भी कृतकार्य न हो सका। यदि किसी स्थान पर दोष कुछ कम हो भी गया तो किसी दूसरे स्थान पर दोषों का एक ढेर खड़ा हो जाता है। बस ऐसा ही चलता रहता है। हिंदुओं ने अपने जातीय जीवन में सतीत्व धर्म को पुष्ट करने के लिए बाल विवाह के प्रचलन द्वारा अपनी संतान को और धीरे धीरे सारी जाति को अधोगामी कर दिया है। पर यह बात भी मैं स्वीकार नहीं कर सकता कि बाल विवाह ने हिंदू जाति को सतीत्व धर्म से विभूषित किया है। तुम क्या चाहते हो? यदि जाति को सतीत्व धर्म से थोड़ा बहुत विभूषित करना चाहो तो इस भयानक बाल विवाह द्वारा सारे सी पुरुषों को शारीरिक दृष्टि से दुर्बल करना पड़ेगा। दूसरी ओर, क्या तुम्हारी स्थिति इंग्लैंड में कुछ भी अच्छी है? नहीं, क्योंकि सतीत्व ही राष्ट्र का जीवन है। क्या तुमने इतिहास में नहीं पढ़ा है कि असतीत्व या व्यभिचार देश की मृत्यु का प्रथम चिन्ह है? जब यह किसी राष्ट्र में प्रवेश कर जाता है तो समझना कि उसका विनाश निकट आ गया है। इन सब दुखजनक प्रश्नों का समाधान कहाँ मिलेगा? यदि माता पिता अपनी संतान के लिए वर वधू का निर्वाचन करें तो यह दोष कम हो सकता है। भारत की बेटियां भावुक होने की अपेक्षा अधिक व्यावहारिक होती हैं। उनके जीवन में फिर कविता बहुत कम रह जाती है।
फिर यदि लोग स्वयं पति और पत्नी का निर्वाचन करते हैं तो इससे भी उन्हें कोई अधिक सुख नहीं मिलता। भारतीय नारियां साधारणतः अधिक सुखी हैं। पत्नी और पति के बीच कलह अधिक नहीं होता। दूसरी ओर अमेरिका में जहां स्वाधीनता की अधिकता है, सुखी परिवार बहुत कम देखने में आते हैं। दुख यहां वहां सभी जगह है। इससे क्या सिद्ध होता है? यही कि इन सब आदर्शों के द्वारा अधिक सुख प्राप्त नहीं हो सकता। हम सभी सुख के लिए उत्कट संघर्ष कर रहे हैं, पर एक ओर कुछ प्राप्त होने के पहले ही दूसरी ओर दुख आ उपस्थित होता है। तब क्या हम कोई शुभ कर्म न करें? अवश्य करें, और पहले की अपेक्षा अधिक उत्साहित होकर हम ऐसा करें। इन बातों के शान से इतना होगा कि हमारी धर्मांधता, कट्टरता नष्ट हो जाएगी। तब अंग्रेज लोग हठधर्मी नहीं होंगे और हिंदू की ओर उंगली नहीं उठाएंगे। तब वे विभिन्न देशों के रीति रिवाजों का आदर करना सीखेंगे। धर्मांधता कम होगी, यथार्थ कार्य अधिक होगा। धर्मांध आदमी अधिक कार्य नहीं कर पाता। वह अपनी शक्ति का 3/4 व्यर्थ ही नष्ट कर देता है। जो धीर, प्रशांत चित्त, काम के आदमी कहे जाते हैं, वे ही कर्म करते हैं। अतः इस धारणा से कार्य करने की शक्ति अधिक बढ़ जाएगी। यह जान लेने से कि वस्तुस्थिति ऐसी ही है, हमारी तितिक्षा अधिक होगी। दुख और अशुभ के दृश्य हमें हमारे संतुलन से च्युत न कर सकेंगे और छाया के पीछे पीछे दौड़ा न सकेंगे। अतएव यह जानकर कि संसार की गति ही अपने नियम के अनुसार ऐसी है, हम सहिष्णु बनेंगे। उदाहरण स्वरूप हम कह सकते हैं कि यदि सभी मनुष्य सत हो जाए तो पशु भी क्रमशः मनुष्यत्व प्राप्त कर इन्हीं अवस्थाओं में से होकर गुजरेंगे और वनस्पतियों की भी यही दशा होगी। पर यह एक बात निश्चित है, यह विशाल नदी प्रबल वेग से समुद्र की ओर बह रही है और ऐसा समय आएगा जब नदी के सभी जलकण उस अनंत सागर के वक्षस्थल में समा जाएंगे। अतएव यह निश्चित है कि जीवन सारे दुख और क्लेश, आनंद, हास्य और क्रंदन के साथ उस अनंत सागर की ओर प्रबल वेग से प्रवाहित हो रहा है और यह केवल समय का प्रश्न है जब तुम, मैं, जीव, उद्भिद और सामान्य जीवाणुकण तक जो जहां पर है, सब कुछ उसी अनंत जीवन समुद्र में, मुक्ति और ईश्वर में आ पहुंचेगा। मैं एक बार फिर कहता हूं कि वेदांत का दृष्टिकोण न तो आशावादी है और न निराशावादी ही। वह ऐसा नहीं कहता कि संसार केवल शुभ ही शुभ है अथवा केवल अशुभ ही अशुभ। वह कहता है कि हमारे शुभ और अशुभ दोनों का मूल्य बराबर है। ये दोनों इसी प्रकार हिलमिल कर रहते हैं। संसार ऐसा ही है, यह समझकर तुम धैर्यपूर्वक कर्म करो। पर क्यों हम कर्म करें? यदि घटना चक्र ही इस प्रकार का हो तो हम क्या करें? हम अज्ञेयवादी क्यों ना हो जाए? आजकल के अज्ञेयवादी भी तो कहते हैं कि इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। वेदांत की भाषा में कहेंगे कि इस मायापाश से छुटकारा नहीं है। संतुष्ट रहो और जीवन का उपभोग करो। पर यहां भी फिर एक भूल, एक भयंकर भूल, एक अत्यंत असंगत भ्रम है, और वह यह है, जीवन से तुम क्या समझते हो? क्या जीवन शब्द से तुम केवल 5 इंद्रियों में आबद्ध जीवन को ही लेते हो? यदि ऐसा हो तो हम पशुओं से कोई अधिक भिन्न नहीं है। किंतु मुझे विश्वास है कि यहां बैठे हुए लोगों में से एक भी ऐसा नहीं है जिसका जीवन संपूर्ण रूप से केवल इंद्रियों में आबद्ध हो। अतएव हमारे वर्तमान जीवन का अर्थ इंद्रियों की अपेक्षा और भी कुछ अधिक है। हमारे सुख दुख का अनुभव, हमारे विचार और हमारी आकांक्षाएं भी तो हमारे जीवन के अंग हैं। और उस महान आदर्श, उस पूर्णता की ओर अग्रसर होने का कठोर संघर्ष भी, क्या हम जिसे जीवन कहते हैं उसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपादान नहीं है? अज्ञेयवादी कहते हैं कि जीवन जैसा है बस वैसा ही उसका भोग करो। पर इस जीवन का अर्थ है सर्वोपरि इस आदर्श की ओर यह अन्वेषण। जीवन का सार ही है पूर्णता की ओर जाना। हमें इसी को प्राप्त करना होगा। अतएव हम अज्ञेयवादी नहीं हो सकते और संसार जिस प्रकार प्रतीत हो रहा है हम उसे ग्रहण नहीं कर सकते। अज्ञेयवादी तो जीवन के आदर्शात्मक उपादान को छोड़कर अवशिष्ट अंश को ही सर्वस्व मानते हैं। और अज्ञेयवादी का दावा है कि इस आदर्श तक नहीं पहुंचा जा सकता, अतः अवश्य इसका अन्वेषण त्याग देना है। बस इस प्रकृति, इस जगत को ही माया कहते हैं। सभी धर्म इसी प्रकृति के बंधन को तोड़ने की अल्प अधिक चेष्टा कर रहे हैं, चाहे देवोपासना द्वारा हो, चाहे प्रतीकोपासना द्वारा, चाहे दार्शनिक विचारों द्वारा हो, अथवा देव चरित्र, प्रेत चरित्र, साधु चरित्र, ऋषि चरित्र,
महात्मा चरित्र अथवा अवतार चरित्र की सहायता से अनुष्ठित हो। सभी धर्मों का, चाहे वे विकसित हों चाहे अविकसित, उद्देश्य एक ही है, सभी सीमाओं के परे जाना। संक्षेप में, सभी धर्म मुक्ति की ओर अग्रसर होने का कठोर प्रयत्न कर रहे हैं। जाने या अनजाने मनुष्य समझ गया है कि वह बद्ध है। वह जो कुछ होने की इच्छा करता है सो नहीं है। जिस क्षण से उसने अपने चारों ओर दृष्टि फेरी, उसी क्षण से उसे यह ज्ञान हो गया। उसी क्षण से उसे अनुभव हो गया कि वह बद्ध है, और उसने यह भी जाना कि इस बंधन से जकड़ा हुआ कोई मानो उसके भीतर विद्यमान है, जो देह के भी परे किसी स्थान में उड़ जाना चाहता है। संसार के उन निम्नतम धर्मों में भी, जहां दुर्दांत, नृशंस, आत्मियों के घरों में लुक छिपकर फिरने वाले, हत्या और सुराप्रिय मृत पितरों या अन्य भूत प्रेतों की पूजा की जाती है, हम मुक्ति का यह भाव पाते हैं। जो लोग देवताओं की उपासना करते हैं, वे उन देवताओं को अपनी अपेक्षा अधिक स्वाधीन देखते हैं। उनका ऐसा विश्वास रहता है कि द्वार बंद होने पर भी देवता लोग घर की दीवारों को भेद कर आ सकते हैं। दीवारें उनके मार्ग में बाधा नहीं डाल सकती। मुक्ति का यह भाव क्रमशः बढ़ते बढ़ते अंत में सगुण ईश्वर के आदर्श में परिणत हो जाता है। इस आदर्श का केंद्रीय भाव यह है कि ईश्वर प्रकृति के बंधन के परे, माया के परे है। मैं मानो अपने मन सशु के सामने भारत के उन प्राचीन आचार्यों को अरण्य स्थित आश्रम में इन्हीं सब प्रश्नों पर विचार विमर्श करते देख रहा हूं। वयोवृद्ध और अत्यंत पवित्र महर्षि भी इन प्रश्नों का समाधान करने में असमर्थ हो रहे हैं, पर एक युवक उनके बीच खड़ा हो घोषणा करता है, हे अमृत के पुत्रों, सुनो। हे दिव्य धाम के निवासी, सुनो। मुझे मार्ग मिल गया है। जो अंधकार या अज्ञान के परे है, उसे जान लेने पर हम मृत्यु के परे जा सकते हैं। यह माया हमें चारों ओर से घेरे हुए है और वह अति भयंकर है। फिर भी हमें माया में से होकर ही कार्य करना पड़ता है। जो कहता है, संसार को पूर्ण शुभमय हो जाने दो, तब मैं कार्य करूंगा और आनंद भोगूंगा, उसकी बात उसी व्यक्ति की तरह है जो गंगा तट पर बैठकर कहता है कि जब इसका सारा पानी समुद्र में पहुंच जाएगा, तब मैं इसके पार जाऊंगा। दोनों बातें असंभव हैं। रास्ता माया के साथ नहीं है, वह तो माया के विरुद्ध है। यह बात भी हमें जान लेनी होगी। हम प्रकृति के सहायक होकर नहीं जन्मे हैं, वरन हम तो प्रकृति के प्रतियोगी होकर जन्मे हैं। हम बांधने वाले होकर भी स्वयं बंधे जा रहे हैं। यह मकान कहां से आया? प्रकृति ने तो दिया नहीं। प्रकृति कहती है, जाओ जंगल में जाकर बसो। मनुष्य कहता है, नहीं, मैं मकान बनाऊंगा और प्रकृति के साथ रहूंगा, और वह ऐसा कर भी रहा है। मानव जाति का इतिहास तथाकथित प्राकृतिक नियमों के साथ लगातार संग्राम का इतिहास है, और अंत में मनुष्य ही प्रकृति पर विजय प्राप्त करता है। अंतर जगत में आकर देखो, वहां भी यही युद्ध चल रहा है। पशु मानव और आध्यात्मिक मानव का प्रकाश और अंधकार का यह संग्राम निरंतर जारी है, और मानव यहां भी विजयी होता है। मुक्ति की प्राप्ति के लिए प्रकृति के बंधन को चीरकर मनुष्य अपने गंतव्य मार्ग को प्राप्त कर लेता है। हमने अभी तक देखा कि वेदांती दार्शनिकों ने इस माया के परे ऐसी किसी वस्तु को जान लिया है जो माया के अधीन नहीं है, और यदि हम उसके पास पहुंच सकें तो हम भी माया से बंध नहीं जाएंगे। किसी न किसी रूप में यह भाव सभी धर्मों की सामान्य संपत्ति है, किंतु वेदांत के मत में यह धर्म का केवल प्रारंभ है, अंत नहीं। जो विश्व की सृष्टि तथा पालन करने वाले हैं, जो मायाधिष्ठित हैं, जिन्हें माया या प्रकृति का कर्ता कहा जाता है, उन सगुण ईश्वर का ज्ञान ही वेदांत का अंत नहीं है, केवल आदि है। यह ज्ञान क्रमशः बढ़ता जाता है, और अंत में वेदांती देखता है कि जिसे वह बाहर खड़ा हुआ समझता था, वह उसके अंदर ही है, और वह स्वयं वस्तुतः वही है। जिसने अपने को अज्ञान के कारण बद्ध समझ रखा था, वह वास्तव में वही मुक्त स्वरूप है। प्रिय साथियों, हमें उम्मीद है कि स्वामी विवेकानंद जी द्वारा कृत ज्ञान योग के माया और भ्रम नामक इस अध्याय की प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।